तो फिर से एक बार आपका अपना YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 11 को हल करेंगे। प्रश्न 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अर्थात नीचे कुछ कथन दिया गया है। कथन का मतलब क्या, किसी बात को बोला गया है, वो सत्य है या असत्य है, उसी को हमको बताना है। साथ में कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। एक तो आपको नीचे दिया हुआ जो कथन है उसको सत्य असत्य बताना है। यदि सत्य है तो क्या कारण है, यदि असत्य है तो उसका क्या कारण है, यही हमको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कथन है वो है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है? तो ये जो है ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है हम यहाँ पे समझेंगे कि 10a बराबर p/b होता है, लंब बटे आधार होता है, और समकोण त्रिभुज में लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, तो इसका भी मान कुछ भी हो सकता है, केवल 1 से कम नहीं होगा। इसको ऐसे भी यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। अर्थात 10a का मान 0 से इन्फिनिटी मतलब अनंत के बीच कुछ भी हो सकता है। इसको यहाँ ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 10a का मान 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, तो केवल यहाँ 1 से कम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इसका मान। अब दूसरा जो कथन है कि 10a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/15। अर्थात क्या sec a का मान कभी भी 12/15 हो सकता है, तो उसको यहाँ पे ऐसे समझिए। देखिए sec a का सूत्र होता है h/b, और किसी भी समकोण त्रिभुज में जो h होता है, ये जो कर्ण होता है, आधार और लंब यानी p और b से क्या होता है, बड़ा होता है, और h p और b दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पे b है और b से हमेशा h क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात sec a का अंश में अर्थात ऊपर में जो भी मान होगा वो हर के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए अंश में मान बड़ा है, हर में छोटा मान है, तो ये हो जाएगा क्या, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सत्य है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा क्या, कोस a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो मैं बता दूं कोसेकेंड जो है ये पूरा नाम किसका है, कोसेक का है, लेकिन कोस का जो है पूरा नाम है कोसाइन, कोसेकेंड नहीं है। अर्थात ये जो बात बोला है तो ये असत्य बोला है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लेते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे कोट ए था, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी क्या है, असत्य है। कभी भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो एंगल है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ गुणनफल के रूप में नहीं होगा। यदि हम कोट को अलग कर दें, ए को अलग कर दें, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं होगा। यानी यहाँ पे कोट का ए क्या है, एंगल है, ये ए के साथ गुना के रूप में नहीं है। अब 5 नंबर में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बट्टे 4/3 हो सकता है। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है p/h। p और h में हमेशा h क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात साइन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में हर में हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो अंश में बड़ा है, हर में बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य बात है। तो यहाँ पे लिख लेंगे असत्य। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।